हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 7 की कथा। श्रुदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्य उदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा को सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तीर्थियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वे जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वे समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्रीहरि को स्नान कराता है, वे संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वे अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाले पुंज चली होकर स्वच्छता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। ये केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के बहाने उपपति रहा करती थी। सभी जाति के मनुष्य चार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वे कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालती थी। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गई, उसमें पंगुता आ गई। इन सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वे नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वे तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सौवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वे अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके नाक, कान, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देवयोग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्य उदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वे नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृत्तांत सुनाए और ये भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वे दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार त्रियग योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतविप्रवर मुझे पापाचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझे दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा।
महाभाग दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझे दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर में क्रंदन करती हुई बोली, पदम बंधु, बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, ये वेद वेत्ताओं का मत है। चांडाल, कोए, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वे नरक में पड़ता है। ये विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्यास से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, अतः अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। ये भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की ये बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पदम बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पदम बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। बस देखो तो, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उदित रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं को उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखेबाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नामक राजा हो गए हैं। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों द्वारा उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पदम बंधु ने संकल्प किया, कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा से स्वर्गलोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक है। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वे यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्रीहरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान ना कर सका हो, वे इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को पा ही लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध
अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन तक गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त 3 दिनों तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्रनामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम दिन 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वे जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देव तप प्राप्त किया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्म तप पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। तब राज ऋषि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गो, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातपस्वी, महातेजस्वी एवं श्रुतदेव जी संतुष्ट हो गए। प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। शिष्यों ने व्यास जी से पूछा, गुरुदेव, संसार में पुण्य से भी पुण्यतम और सब धर्मों में उत्तम धर्म क्या है कि इसका अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पद को प्राप्त करते हैं। मृत्यु लोक में निवास करने वाले छोटे बड़े सभी वर्णों के लोग जिसका अनुष्ठान कर सके। व्यास जी बोले, शिष्यगण, मैं तुम लोगों को 5 धर्मों के आख्यान सुनाऊंगा। उन 5 में से एक का भी अनुष्ठान करके मनुष्य सुयश, स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा सकता है। माता पिता की पूजा, पति की सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रों से द्रोह न करना, भगवान श्री विष्णु का भजन करना, ये 5 महायज्ञ हैं। ब्राह्मणों, पहले माता पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म का साधन करता है वे इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थ यात्रा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से माता पिता संतुष्ट रहते हैं उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्व तीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए सब प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 दीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं वह अक्षय स्वर्ग को पा लेता है। जब तक माता पिता के चरणों की रज पुत्र के मस्तक और शरीर में लगती रहती है तभी तक वे शुद्ध रहता है। और जो पुत्र माता पिता के चरण कमलों का जल पीता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वे मनुष्य संसार में धन्य है। जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वे महाप्रलय पर्यंत नरक में निवास करता है। जो रोगी, वृद्ध, जीविका से रहित, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है वे रौरव नरक में पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे अंत जो मलेच्छों और चांडालों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है। माता पिता की आराधना न करके पुत्र यदि तीर्थ और देवताओं का सेवन भी करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता। ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, यत्न पूर्वक उसका श्रवण करो। इसका श्रवण करके भूतल पर फिर कभी तुम्हें मोह नहीं व्यापेगा। पूर्व काल की बात है। नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। वे अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ सेवन के लिए चल दिया।
सब तीर्थों में घूमते हुए उस ब्राह्मण के वस्त्र प्रतिदिन आकाश में ही सूखते थे। इससे उसके मन में बड़ा भारी अहंकार हो गया। वे समझने लगा, मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं। एक दिन वे मुख ऊपर की ओर करके यही बात कह रहा था। इतने में ही एक बगुले ने उसके मुंह पर बीट कर दी। तब ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया। बेचारा बगुला राख की ढेरी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बगले की मृत्यु होते ही नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश किया। उसी पाप से ब्राह्मण का वस्त्र अब आकाश में नहीं ठहरता था। ये जानकर उसे बड़ा खेद हुआ। तदंतर आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मण, तुम परम धर्मात्मा मुख चांडाल के पास जाओ। वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उसका वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चांडाल के घर गया। वहां जाकर उसने देखा, वे चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। जाड़े के दिनों में वे अपने माँ बाप को स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर में तेल मलता, तापने के लिए अंगीठी जलाता, भोजन के पश्चात पान खिलाता और रुईदार कपड़े पहनने को देता था। प्रतिदिन मिष्टान भोजन के लिए परोसता और वसंत ऋतु में महुआ की सुगंधित माला पहनता था। इनके सिवा और भी जो भोग सामग्रियां प्राप्त होती उन्हें देता और भांति भांति की आवश्यकताएं पूर्ण किया करता था। गर्मी के मौसम में प्रतिदिन माता पिता को पंखा झलता था। इस प्रकार नित्य प्रति उनकी परिचर्या करके ही वे भोजन करता था। माता पिता की थकावट और कष्ट का निवारण करना उसका सदा का नियम था। इन पुण्य कर्मों के कारण चांडाल का घर बिना किसी आधार और खंबे के ही आकाश में स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री हरि मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण किए नित्य क्रीड़ा करते थे। वे सत्य स्वरूप परमात्मा अपने महान सत्व में तेजस्वी विग्रह से उस चांडाल मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। ये सब देखकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मुख चांडाल से कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे संपूर्ण लोगों के सनातन हित की बात पूछता हूँ, उसे ठीक ठीक बताओ। मुख चांडाल बोला, विप्र, इस समय मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपके पास कैसे आऊं? इनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता पूर्ण करूंगा। तब तक मेरे दरवाजे पर ठहरिए, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। चांडाल के इतना कहते ही ब्राह्मण देवता आग बबूला हो गए और बोले, मुझ ब्राह्मण की सेवा छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है? चांडाल बोला, बाबा, क्यों व्यर्थ कोप करते हो? मैं बगुला नहीं हूँ। इस समय आपका क्रोध बगले पर ही सफल हो सकता है, दूसरे किसी पर नहीं। अब आपकी धोती ना तो आकाश में सूखती है, न ठहर पाती है। अतः आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घर पर आए हैं। थोड़ी देर ठहरिए तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, अन्यथा पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। द्विश्रेष्ठ, पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। तदंतर चांडाल के घर से ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने निकलकर उस द्विज से कहा, चलो मैं पतिव्रता देवी के घर चलता हूँ। द्विज श्रेष्ठ नरोत्तम को सोचकर उनके साथ चल दिया। उसके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उसने रास्ते में भगवान से पूछा, विप्रवर, आप इस चांडाल के घर में जहाँ स्त्रियां रहती हैं किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा, विप्रवर, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है। पहले पतिव्रता आदि का दर्शन करो, उसके बाद मुझे ठीक ठीक जान सकोगे। ब्राह्मण ने पूछा, तात, पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है, जिस कारण मैं उसके पास जा रहा हूँ, वे भी मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, नदियों में गंगा जी, स्त्रियों में पतिव्रता और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति के हित साधन में लगी रहती है, वे अपने पितृकुल और पति कुल दोनों कुलों की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। ब्राह्मण ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, कौन स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण है? मैं जिस प्रकार इस बात को ठीक ठीक समझ सकूं, उस प्रकार का उपदेश कीजिए। श्री भगवान बोले, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुने स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान उसका भय मानती है और पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वे पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दासी, रमण काल में वैश्या तथा भोजन के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में स्वामी को नेक सलाह देकर मंत्री का काम करती है, वे स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती तथा हमेशा पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है, उसे स्त्री को पतिव्रता समझना चाहिए।
जिस जिस शैया पर पति शयन करते हैं वहां वहां जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक उनकी पूजा करती है, पति के प्रति कभी जिसके मन में डाह पैदा नहीं होती, कृपणता नहीं आती और जो मान भी नहीं करती, पति की ओर से आदर मिले या अनादर दोनों में जिसकी समान बुद्धि रहती है, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। जो साध्वी स्त्री सुंदर वेशधारी परपुरुष को देखकर उसे भ्राता पिता अथवा पुत्र मानती है, वे भी पतिव्रता है। द्विश्रेष्ठ, तुम उस पतिव्रता के पास जाओ, उसे अपना मनोरथ कह सुनाओ, उसका नाम शुभा है। वे रूपवती युक्ति है, उसके हृदय में दया भरी है, वे बड़ी यशस्विनी है, उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। यूं कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। उन्हें दृश्य देखते ही ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पतिव्रता के घर जाकर उसके विषय में पूछा। अतिथि की बोली सुनकर पतिव्रता स्त्री वेग पूर्वक घर से निकली और ब्राह्मण को आया देख दरवाजे पर खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने उसे देखकर प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा, देवी, तुमने जैसा देखा और समझा है उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिए प्रिय और हित की बात बताओ। पतिव्रता बोली, ब्राह्मण, इस समय मुझे पतिदेव की पूजा करनी है, अतः अवकाश नहीं है, इसलिए आपका कार्य पीछे करूंगी। इस समय मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण बोला, कल्याणी, मेरे शरीर में इस समय भूख प्यास और थकावट नहीं है, मुझे अभीष्ट बात बताओ, नहीं तो तुम्हें शाप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता ने भी कहा, द्विश्रेष्ठ, मैं बगुला नहीं हूँ, आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित की बात पूछिए। यो कहकर वे महाभागा पतिव्रता घर के भीतर चली गई। तब ब्राह्मण ने चांडाल के घर की भांति वहां भी विप्र रूपधारी भगवान को उपस्थित देखा। उन्हें देखकर वे बड़ी विस्मय में पड़ा और कुछ सोच विचार कर उनके समीप गया। घर में जाने पर उसे हर्ष में भरे हुए ब्राह्मण और उस पतिव्रता के भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, तात, देशांतर में जो घटना घटी थी उसे इस पतिव्रता देवी ने भी बता दिया और चांडाल ने भी बताया था। ये लोग उस घटना को कैसे जानते हैं, इस बात को लेकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। इससे बढ़कर महान आश्चर्य और क्या हो सकता है। श्री भगवान बोले, तात, महात्मा पुरुष अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल पर सबका कारण जान लेते हैं, जिससे तुम्हें विस्मय हुआ है। मुझे बताओ, इस समय उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा है। ब्राह्मण ने कहा, वे तो मुझे धर्म तुलाधार से प्रश्न करने के लिए उपदेश देती है। श्री भगवान बोले, मुनिश्रेष्ठ, आओ, मैं उसके पास चलता हूँ। यूं कहकर भगवान जब चलने लगे तब ब्राह्मण ने पूछा, तुलाधार कहाँ रहता है। श्री भगवान ने कहा, जहाँ मनुष्यों की भीड़ एकत्रित है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री हो रही है, उस बाजार में तुलाधार वैश्य इधर उधर कर विक्रय करता है। उसने कभी मन, वाणी या क्रिया द्वारा किसी का कुछ बिगाड़ नहीं किया, असत्य नहीं बोला और दुष्टता भी नहीं की। वे सब लोगों के हित में तत्पर रहता है, सब प्राणियों में समान भाव रखता तथा ढेले पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है। लोग जो नमक, तेल, घी, अनाज की ढेरियां तथा अन्य संग्रहित वस्तुएं उसकी जबान पर ही लेते देते हैं। वे प्राणांत उपस्थित होने पर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता, इसी से वे धर्म तुलाधार कहलाता है। श्री भगवान के योग कहने पर ब्राह्मण ने नाना प्रकार के रसों को बेचते हुए तुलाधार को देखा। वे बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से पुरुष और स्त्रियां उसे चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। ब्राह्मण को उपस्थित देख तुलाधार ने मधुर वाणी में कहा, ब्राह्मण, यह कैसे पधारना हुआ। ब्राह्मण ने कहा, मुझे धर्म का उपदेश करो, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुलाधार बोला, विप्रवर, जब तक लोग मेरे पास रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। पहर भर रात तक यही हालत रहेगी। अतः आप मेरा उपदेश मानकर धर्माकर के पास जाइए। बगले की मृत्यु से होने वाला दोष और आकाश में धोती सुखाने का रहस्य, ये सभी बातें आगे आपको मालूम हो जाएंगी। धर्माकर का नाम अद्रोहक है, वे बड़े सज्जन हैं, उनके पास जाइए, वहां उनके उपदेश से आपकी कामना सफल होगी। यूं कहकर तुलाधार खरीद बिक्री में लग गया। नरोत्तम ने विप्र रूपधारी भगवान से पूछा, तात, अब मैं तुलाधार के कथन अनुसार सज्जन अद्रोहक के पास जाऊंगा, परंतु मैं उनका घर नहीं जानता। श्री भगवान बोले, चलो, मैं तुम्हारे साथ उनके घर चलूंगा। तदंतर मार्ग में जाते हुए भगवान से ब्राह्मण ने पूछा, तात, तुलाधार ना तो देवताओं एवं ऋषियों और न पितरों का ही तर्पण करता है, फिर देशांतर में संघटित हुए मेरे वृत्तांत को वे कैसे जानता है। इससे मुझे बड़ा विस्मय होता है।
आप इसका सब कारण बताइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, उसने सत्य और समता से तीनों लोगों को जीत लिया है। इसी से उसके ऊपर पितृ, देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार उपयुक्त गुणों के कारण ही भूत और भविष्य की सब बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म और झूठ से दूसरा कोई पाप नहीं। जो पुरुष पाप से रहित और संभाव से स्थित है, जिसका चित्त शत्रु, मित्र और उदासीन के प्रति समान है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है और वे भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। समता, धर्म और समता ही उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदय में सदा समता विराजती है, वही पुरुष संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ, योग्य में गणना करने की योग्य और निर्लोभ होता है। जो सदा इसी प्रकार समतापूर्ण बर्ताव करता है, वे अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उस पुरुष में सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता, निर्लोभता और आलस्यहीनता, ये सभी गुण प्रतिष्ठित होते हैं। समता के प्रभाव से धर्मज्ञ पुरुष देवलोक और मनुष्य लोक के संपूर्ण वृत्तांतों को जान लेता है। उसके देह के भीतर भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं। सत्य और सरलता आदि गुणों में उसकी समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वे साक्षात धर्म का स्वरूप होता है और वही इस जगत को धारण करता है। ब्राह्मण ने कहा, विप्रवर, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण ज्ञात हो गया। अब अद्रोहक का जो वृतांत है वे भी मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, विप्रवर, पूर्व काल की बात है। एक राजपुत्र की कुलवती स्त्री बड़ी सुंदरी और नई अवस्था की थी। वे कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची के समान मन को हरने वाली थी। राजकुमार उसे अपने प्राणों के समान प्यार करते थे। उस सुंदरी भार्या का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को राज्य कार्य के लिए अकस्मात बाहर जाने के लिए उदित होना पड़ा। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्यारी इस भार्या को किस स्थान पर रखूं, जिससे इसके अस्तित्व की रक्षा निश्चित रूप से हो सके। इस बात पर खूब विचार करके राजकुमार सहसा अद्रोहक के घर पर आए और उनसे अपनी पत्नी की रक्षा का प्रस्ताव करने लगे। उनकी बात सुनकर अद्रोहक को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, तात, ना तो मैं आपका पिता हूँ, ना भाई हूँ, ना बांधव हूँ, न आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूँ, तथा सुहृदों से भी मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर मेरे घर में इसको रखने से आप किस प्रकार निश्चिंत हो सकेंगे? राजकुमार बोले, महात्मन, इस संसार में आपके समान धर्मज्ञ और जितेंद्रिय पुरुष दूसरा कोई नहीं है। ये सुनकर अद्रोहक ने उस विज्ञ राजकुमार से कहा, भैया, मुझे दोष न देना। इस त्रिभुवन मोहिनी भार्या की रक्षा करने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है? राजपुत्र ने कहा, मैं सब बातों का भलीभांति विचार करके ही आपके पास आया हूँ। ये आपके घर में रहे, अब मैं जाता हूँ। राजकुमार के यो कहने पर वे फिर बोले, भैया, इस शोभा संपन्न नगर में बहुतेरे कामी पुरुष भरे पड़े हैं, वहाँ किसी स्त्री के अस्तित्व की रक्षा कैसे हो सकती है? राजकुमार पुनः बोले, जैसे भी हो रक्षा कीजिए, मैं तो अब जाता हूँ। गृहस्थ अद्रोहक ने धर्म संकट में पड़कर कहा, तात, मैं उचित और हितकारी समझकर इसके साथ सदा अनुचित बर्ताव करूंगा और उसी अवस्था में ऐसी स्त्री सदा मेरे घर में सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा इस आरक्ष्य वस्तु की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल और प्रिय उपाय बताइए। इसे मेरी शैया पर मेरे एक और मेरी स्त्री के साथ शयन करना होगा। फिर भी यदि आप इसे अपनी वल्लभा समझे तब तो ये रह सकती है, नहीं तो यहाँ से चली जाए। ये सुनकर राजकुमार ने एक क्षण तक कुछ विचार किया और फिर बोले, तात, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आपको जो अनुकूल जान पड़े वही कीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पत्नी से बोले, सुंदरी, तुम इनके कथन अनुसार सब कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा। इसके लिए मेरी आज्ञा है। यूं कहकर वे अपने पिता महाराज के आदेश से गंतव्य स्थान को चले गए। तदंतर रात में अद्रोहक ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वे धर्मात्मा नित्य प्रति दोनों स्त्रियों के बीच में शयन करते थे। फिर भी वे अपनी और पराई स्त्री के विषय में कभी धर्म से विचलित नहीं होते थे। अपनी स्त्री के स्पर्श से ही उनके मन में काम उपभोग की इच्छा होती थी। इधर राजकुमार की स्त्री के स्तन भी बार बार उनकी पीठ में लग जाते थे, किंतु उसका उनके प्रति वैसा ही भाव होता था जैसा बालक पुत्र का माता के स्तनों के प्रति होता है। वे प्रतिदिन उसके प्रति मातृभाव को ही दृढ़ रखते थे। क्रमश उनके हृदय में इसलिए संभोग की इच्छा ही जाती रही। इस प्रकार 6 मास व्यतीत होने पर राजकुमारी के पति अद्रोहक के नगर में आए। उन्होंने लोगों से
अद्रोहक तथा अपनी स्त्री के बर्ताव के संबंध में पूछा। लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार के प्रबंध को उत्तम बताते थे, कुछ नौजवान उनकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ते थे और कुछ लोग इस प्रकार उत्तर देते थे, भाई तुमने अपनी स्त्री उसे सौंप दी है और वे उसी के साथ शयन करता है। स्त्री और पुरुष में एकत्र संसर्ग होने पर दोनों के मन शांत कैसे रह सकते हैं। अद्रोहक ने अपने धर्म आचरण के बल से लोगों की कुत्सित चर्चा सुन ली। तब उनके मन में लोक निंदा से मुक्त होने का शुभ संकल्प प्रकट हुआ। उन्होंने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चीता बनाई और उसमें आग लगा दी। चीता प्रज्वलित हो उठी। इसी समय प्रतापी राजकुमार अद्रोहक के घर आ पहुंचे। वहां उन्होंने अद्रोहक तथा अपनी पत्नी को भी देखा। पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिल गया था और अद्रोहक अत्यंत विषाद युक्त थे। उन दोनों की मानसिक स्थिति जानकर राजकुमार ने कहा, भाई मैं आपका मित्र हूँ और बहुत दिनों के बाद यहाँ लौटा हूँ, आप मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते। अद्रोहक ने कहा, मित्र मैंने आपके हित के लिए जो दुष्कर कर्म किया है वे लोक निंदा के कारण व्यर्थ सा हो गया है, अतः मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। श्री भगवान कहते हैं। ऐसा कहकर महाभाग अद्रोहक अग्नि में प्रवेश कर गए, किंतु अग्नि उनके शरीर, वस्त्र और केशों को जला न सकी। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। सबने चारों ओर से उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अद्रोहक के संबंध में कलंकपूर्ण बात कही थी, उनके मुंह पर नाना प्रकार की कोढ़ हो गई। देवताओं ने वहां उपस्थित हो अद्रोहक को आग से खींचकर बाहर निकाला और प्रसन्नता पूर्वक दिव्य पुष्पों से उनका पूजन किया। उनका चरित्र सुनकर मुनियों को भी बड़ा विस्मय हुआ। समस्त मुनिवरों तथा विभिन्न वर्णों के मनुष्यों ने उन महातेजस्वी महात्मा का पूजन किया और उन्होंने भी सबका विशेष आदर किया। उस समय देवताओं, असुरों और मनुष्यों ने मिलकर उनका नाम सज्जन आद्रोहक रखा। उनके चरणों की धूलि से पवित्र हुई भूमि के ऊपर खेती की उपज अधिक होने लगी। देवताओं ने राजकुमार से कहा, तुम अपनी इस स्त्री को स्वीकार करो। इन अद्रोहक के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ है। इस समय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं जिसे काम और लोभ ने प्रार्थना किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, मृग, पक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणियों के लिए यह काम दुर्जय है। काम, लोभ और क्रोध के कारण ही प्राणियों को सदा जन्म लेना पड़ता है। काम ही संसार बंधन में डालने वाला है। प्राय कहीं भी काम रहित पुरुष का मिलना कठिन है। इन अद्रोहक ने सबको जीत लिया है, 14 भुवनों पर विजय पाई है। इनके हृदय में भगवान श्री वासुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ नित्य विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यो कहकर देवता विमानों पर बैठ गए और आनंद पूर्वक स्वर्गलोक को पधारे। मनुष्य भी संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चल दिए तथा वे दोनों स्त्री पुरुष भी अपने राजमहल को चले गए। तब से अद्रोहक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वे देवताओं को भी देखते हैं और तीनों लोगों की बातें अनायास ही जान लेते हैं। तदंतर अद्रोहक की गली में जाकर द्विज ने उनका दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे धर्म में उपदेश तथा हित की बातें पूछी। सज्जन अद्रोहक ने कहा, धर्मज्ञ ब्राह्मण, आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनका दर्शन करने से इस समय आपका मनोरथ सफल होगा। बगले की मृत्यु तथा आकाश में वस्त्र के नाश सूखने आदि का कारण आपको विदित हो जाएगा। इसके सिवा आपके हृदय में और जो भी कामनाएं हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। ये सुनकर वह ब्राह्मण द्विज रूपधारी भगवान के साथ वैष्णव के यहाँ आया। वहां पहुंचकर उसने सामने बैठे हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न एवं अपने तेज से देदीप्यमान था। धर्मात्मा द्विज ने ध्यान मगन हरिभक्त से कहा, महात्मन, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मेरे लिए जो जो कर्तव्य उचित हो उसका उपदेश कीजिए। वैष्णव ने कहा, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न है। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्सित सा हो रहा है, अतः तुम्हें अनुपम कल्याण की प्राप्ति होगी। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घर में भगवान श्री विष्णु विराजमान है। वैष्णव के यो कहने पर ब्राह्मण ने पुनः उनसे कहा, भगवान श्री विष्णु कहाँ हैं? आज कृपा करके मुझे उनका दर्शन कराइए। वैष्णव ने कहा, इस सुंदर देवालय में प्रवेश करके तुम परमेश्वर का दर्शन करो। ऐसा करने से तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन में डालने वाले घोर पाप से छुटकारा मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर जब ब्राह्मण ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखा वे ही विप्र रूपधारी भगवान कमल के आसन पर विराजमान है। ब्राह्मण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ
उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, देवेश्वर अब मुझ पर प्रसन्न हुई। मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था प्रभु। इस लोक और परलोक में भी मैं आपका किंकर बन रहा हूँ। मधुसूदन, मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाई दिया है। यदि मुझ पर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात स्वरूप देखना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, हे भूदेव, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मैंने स्नेहवशी तुम्हें पुण्यात्मा महापुरुषों का दर्शन कराया है। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नाम उच्चारण करने से तथा उनके साथ वार्तालाप करने से मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सब पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य अनंत सुख भोगकर मेरे स्वरूप में लीन होता है। जो मनुष्य पुण्य तीर्थों में स्नान करके शंकर जी तथा पुण्यात्मा पुरुषों के आश्रम का दर्शन करता है, वे भी मेरे शरीर में लीन हो जाता है। एकादशी तिथि को, जो मेरा ही दिन हरिवासर है, उपवास करके जो लोगों के सामने पुण्य में कथा कहता है, वे भी मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। मेरे चरित्र का श्रवण करते हुए जो रात्रि में जागता है, उसका भी मेरे शरीर में लय होता है। विप्रवर, जो प्रतिदिन ऊंचे स्वर से गीत गाते हैं और बाजा बजाते हैं, मेरे नामों का स्मरण करते हैं, उसका भी मेरी देह में लय होता है। जिसका मन तपस्वी, राजा और गुरुजनों से कभी द्रोह नहीं करता, वे भी मेरे स्वरूप में लीन होता है। तुम मेरे भक्त और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने बगुले की मृत्यु के लिए जो शाप दिया था, उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही वहां उपस्थित होकर कहा कि तुम पुण्यवानों में श्रेष्ठ और तीर्थ स्वरूप महात्मा मुख चांडाल के पास जाओ। तात उस महात्मा का दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वे किस प्रकार अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन से, उनके साथ वार्तालाप करने से और मेरा संपर्क होने से आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिसके पापों का क्षय होता है, वे धर्मज्ञ पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। बस मेरे ही अनुग्रह से तुमको मेरा दर्शन हुआ है, इसलिए तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वरदान मांगो। ब्राह्मण ने कहा, नाथ, मेरा मन सर्वथा आपके ही ध्यान में स्थित रहे। संपूर्ण लोकों के स्वामी हे माधव, आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे कभी प्रिय न लगे। श्री भगवान ने कहा, निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदा ऐसा उत्तम विचार जागृत रहता है, इसलिए तुम मेरे धाम में आकर मेरे ही समान दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, अतः पहले माता पिता की पूजा करो, इसके बाद मेरे स्वरूप को प्राप्त हो सकोगे। उनके दुख पूर्ण उच्छ्वास और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है, उसको नरक में पड़ने से मैं, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी नहीं रोक सकते। इसलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्न पूर्वक उनकी पूजा करो, फिर उन्हीं की कृपा से तुम मेरे पद को प्राप्त होगे। व्यास जी कहते हैं, जगत गुरु भगवान के ऐसा कहने पर द्विज श्रेष्ठ नरोत्तम ने फिर इस प्रकार कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब संपूर्ण लोगों के एकमात्र कर्ता एवं ब्राह्मण हितैषी भगवान ने नरोत्तम के प्रेम से प्रसन्न होकर उस पुण्यात्मा ब्राह्मण को शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए अपने पुरुषोत्तम रूप का दर्शन कराया। उनके तेज से संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा था। ब्राह्मण ने दंड की भांति गिरकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गए। इस समय मेरे दोनों हाथ प्रशस्त हो गए। आज मैं भी धन्य हो गया। मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। जनार्दन, आज आपकी कृपा से मेरे बंधु बांधव आनंदित हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गए। तो सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय।